Have a very nice day। आजकल प्रधानमंत्री साहब का कांग्रेस के ऊपर अटैक करने का जो स्टाइल है ना, वो थोड़ा चेंज हो गया है। आप वो कहते हैं, अभी बोले थे पीछे कि 2004 से 2014 तक का जो 10 साल का समय था, वह यूपीए सरकार के घोटालों का समय था। और कुछ घोटाले सामने भी आए थे, जैसे 2G स्कैम या कोयला खदानों के आवंटन का स्कैम। इंक्वायरियां हुई, कोर्ट में गए केस, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। परंतु इन्हीं स्कैमों के चक्कर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 2 मंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ मोदी साहब का पीरियड है 2014 से लेकर अब तक। इस दौरान भी बहुत सारे मामले उछाले गए। रिफाल विमान का मामला उछाला गया, जिसमें कहा गया कि 550 करोड़ का विमान था और 1650 करोड़ में खरीदा गया। तिगुनी से भी ज्यादा कीमत दे। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर यह दोष लगा था ना कि 2G स्कैम हुआ या कोल माइन स्कैम हुआ, तो इनकी इंक्वायरियां हुई, उनकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। कमेटी ने भी पूरी तरह छानबीन की। जो मोदी साहब के टाइम में हुआ ना स्कैम, कोई भी अगर ये स्कैम था तो रफाल विमान कांड, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। या CID या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, 10-12 एजेंसियां हैं, किसी से करवा लेते, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, किसी ने डाल दी होगी PIL, कुछ नहीं बना। पेगासस जासूसी कांड, बहुत शोर हुआ इसका, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अडानी हिंडनबर्ग अभी अभी का मामला है, किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला इसके बारे में। किसी ने क्या बोलना, मतलब कि प्रधानमंत्री साहब, ना ही कोई एक्शन लिया। तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह इनसे ज्यादा बेटर प्रधानमंत्री थे? क्या उन्होंने हर एक उस बात को नोटिस लिया और उसके ऊपर इंक्वायरी की, एक्शन लिया? मतलब इन्होंने अपने ऊपर, इनके ऊपर जितने भी दोष लगे दूसरी पार्टी वाले लगाते हैं, अब मैंने थोड़ा लगाना है। किसी की इंक्वायरी नहीं करवाई, किसी के बारे में कोई बयान भी नहीं दिया, किसी के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करवाई। BBC का मामला, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, सरकार ने बैन कर दी। क्या जरूरत थी बैन करने, चलने देते, उससे आपके राज में तो कोई फर्क पड़ना नहीं था। आपकी सरकार तो निर्विघ्नता से चलती ही रहती, क्योंकि आपके पास बहुमत था। बल्कि अगर सरकार आगे आगे कोई बयान दे देती तो एक कलंक सा नहीं लगना था, पाप से धुल जाने थे। जितना दबाने की कोशिश की, किसी चीज को आप जितना दबाओगे ना, वो तो नहीं उभरेगी, कुदरत का नियम है। अडानी के ऊपर कुछ नहीं बोला, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर कुछ नहीं बोला। हिंदुस्तान के बैंकों को या हिंदुस्तान के लोगों को
खरमोर का चूना लग गया। किसकी वजह से लगा? किसकी सिफारिश पर इनको इतने बड़े बड़े लोन मिलते रहे, गवर्नमेंट के बैंक देते रहे। जिस तरह अंबानी भाई, क्या बोलते हैं उसको, फेल हो गया ना, उसने अपने आप को दिवालिया घोषित किया। वही चाल अब इनको चलनी पड़ेगी, अडानी साहब को, क्योंकि बेहताशा कर्जे ले लिए, हिंदुस्तान से भी ले लिए और फॉरेन के बैंकों से भी ले लिए। और अब पता लगा कि घाटे पर घाटा होता जा रहा है। आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने मोदी साहब की कुंडली देखी थी, वो कुंडली जो कि देवदयाल जंतरी वालों ने छापी थी। उस कुंडली को देख के मैंने कहा था कि वो ग्रह जो मोदी साहब को फेवर कर रहे थे हर तरीके से, उनकी महादशा खत्म हो गई है। अब जिन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा लगी है वो मोदी साहब को फेवर नहीं कर रहे हैं। इस करके मोदी साहब को हर तरीके से हार का मुंह देखना पड़ेगा। एक आधा इलेक्शन जीतने से कोई जीत नहीं होती। और जहां तक बीजेपी वालों का सवाल है, ये तो अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमने वहां सरकार बना ली, चाहे इनके 2 ही एमएलए हो, खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। तो वो आपकी सरकार थोड़ी, वो तो उन लोगों की सरकार है जो आपके बंदे 2 और उनके बंदे 20, तो 20 वालों का जोर चलेगा, 2 वालों का जोर थोड़ा चलेगा। तो जो स्कैम यूपीए गवर्नमेंट में हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में हुए, उनकी तो इंक्वायरियां हुई, वो तो कोर्ट में गए केस, वो तो सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर फैसला दिया। और जो स्कैम या दोष लगाए गए, अब लेटेस्ट दोष ये लगाया गया कि ये जो सरकार है ना, बीजेपी की सरकार, इजराइल में कोई कंपनी है, उनका काम ही है कि प्रोपेगेंडा करके किसी को जीरो से हीरो बना देना और प्रोपेगेंडा करके किसी हीरो को जीरो बना देना। और इस मीडिया प्रोपेगेंडे का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शन को जितवाने में। यह बड़ा शोर मचा हुआ है आजकल। तो क्या 2014 और 2019 का जो इलेक्शन है वो बीजेपी की जीत नहीं थी, वो सब कुछ मैनिपुलेटेड था। उस सब को जीतने के लिए क्या इजराइल की कंपनी की सेवाएं ली गई थी, जिनका काम ही है बहुत मोटी मोटी फीसें लेके किसी पार्टी को बेनिफिट देना और किसी पार्टी की इमेज को सबोटेज करना, तार पीड़ो करना। और वो किया तो गया। राहुल गांधी की इमेज को तार पीड़ो किया किसने किया? बीजेपी वालों ने किया या उन्होंने करवाया। हेरा फेरियां करके सरकारें तो बना लेते हैं लोग, पर इकबाल नहीं मिलता। आप एक सर्वे करवा के देखो पूरे हिंदुस्तान में, मोर देन 70% लोग ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब झूठ बहुत बोलते हैं, जो वायदे करते हैं उनको पूरा नहीं करते। अब किसान माता पीट रहे हैं कि किसान सम्मान निधि अब नहीं आ रही, पहले आती थी, अब क्यों आएगी? उनका काम हो गया, अगली बार को नया सुगुफा छोड़ेंगे और फिर जीत जाएंगे इलेक्शन। सच्चा होने के लिए सच्चा बनना जरूरी नहीं है। झूठा जितनी मर्जी जोर जोर से बोलो, झूठ तो अंत में झूठ ही है, प्रकट हो जाता है। आज के लिए इतना ही।
Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.